हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आयु संबंधी। ठीक है, यानी कि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एच डी यादव का अनुपात समानुपात का चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आयु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्तमान, एक होता है बाद में, एक होता है पहले। ठीक है, अगर आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली तो आपको एज का जो क्वेश्चन है करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, वर्तमान मतलब जो आपकी उम्र आज है। मान लिया आपकी उम्र आज 20 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो 5 साल बाद यानी कि आपका 5 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगी 25। और 5 साल पहले कितनी थी? 5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगी 15। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर पहले का पूछेगा तो हमें माइनस करना है, और बाद का पूछेगा तो हमें प्लस करना है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये इतनी सिंपल सी बात बता रहे हैं सर, इतना बात तो हमें पता ही है कि पहले के लिए माइनस करना है या बाद के लिए प्लस करना है। इसलिए समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा पहले और बाद में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 भाई हैं। मान लिया 4 भाई ए, बी, सी और डी हैं, जिनकी आयु का योग है 56 साल। और उसने कहा है कि इनकी आयु का जो डिफरेंस है उनमें 4 साल का है। मान लिया अगर इसकी ए है तो इसकी a+4 होगी, इसकी a+8 होगी और इसकी a+12 होगी, क्योंकि 4 4 साल का उसने क्या दिया है, एज डिफरेंस दिया है। और वो कह रहा है कि इन चारों की जो एज का जो योग है वो 56 साल है। ठीक है, तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो 56 के बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4a+4 8 12 24 हो गया, बराबर 56। 56 में से 24 जाएगा तो 32 बच जाएगा, और 32 को जब 4 से काटेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़े भाई की उम्र क्या होगी। तो सबसे बड़ा भाई ये था, ए की वैल्यू 8, और 8 और 12 कितनी हो जाएगी? 8 और 12 हो जाएगी 20, तो 20 वर्ष हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, तो आपको दूसरा सवाल कैसे करना है। वो कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो 40 साल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसके फादर की जो आयु थी उसके सन से 11 गुनी थी। अगर इसकी 1 होगी तो उसकी 11 होगी, 11 गुनी थी। अब आप देखो, एक बात पर ध्यान देंगे, आपको अनुपात कब का दिया है? 5 वर्ष पहले का। और ये आयु का योग कब का है? आज का, यानी वर्तमान का। तो हमें इस योग को इस अनुपात पे ले जाना पड़ेगा, यानी 5 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा हमें योग। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष पहले योग कितना था? 5 इसकी कम होगी, 5 उसकी कम होगी तो 10 कम हो जाएगी, तो योग था 36। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था? 36, क्योंकि 5 बेटे की घटी होगी और 5 ही उसके पिता की घटी होगी। ठीक है, और अनुपात कितना था? 11:1। तो योग बेटे योग कर लें, 11 और 1 12, तो 12 से कट जाएगा 3, तो 12 3 36। अगर आप इसमें गुना करोगे तो 5 वर्ष पहले, 11 3 33, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी? 33 साल। और इसमें गुना करोगे, बेटी की उम्र थी 3 साल। 5 साल पहले बेटी की उम्र कितनी थी? 3 साल। आज कितनी होगी? 5 और जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएगी। ठीक है,
और वो कह रहा है 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगी 13 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो 56 वर्ष है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद उसके फादर की आयु उसके सन से यानी उसके बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, अगर सन की 1 होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि दोनों की आयु बताइए कितनी है। अब हमें इस योग को इस अनुपात पे लेके जाना है। तो आज उनकी उम्र 56 साल है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, 4 इसकी बढ़ेगी, 4 इसकी बढ़ेगी, यानी 8 बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा योग, 64 हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद हमारा योग क्या है, 3 और 1 4, तो जो योग से योग काट देंगे तो 16 बार कट जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 16 3 48, और इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। अब ये जो आया है 48, ये 4 वर्ष बाद का आया है, क्योंकि 4 वर्ष बाद वाले अनुपात में गुना करिए ना। और ये 4 वर्ष बाद इस बेटे का आया है, 4 वर्ष बाद इसकी 48 हो जाएगी और 4 वर्ष बाद इसकी 16 होगी। तो आज कितनी होगी, आज है इसकी 44 और इसकी है 12। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो चौथा सवाल कैसे करना है। चौथे सवाल में कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी थी, 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो ध्यान देंगे, इस योग को हमें 6 वर्ष पहले लेके जाना है, 6 इसकी घटानी है और 6 इसकी घटानी, यानी दोनों को 12 घटानी है। जब दोनों के हम 12 घटा देंगे तो योग हो जाएगा 48। 60 में से 12 जाके 48 बचेगा। और अब योग बटे योग कर लेंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले का योग है हमारे पास और 6 वर्ष पहले का योग ये है। तो 6 से कट जाएगा, 5 और 1 6, 8 बार कट जाएगा। इसमें गुना करूँगा तो ये 40 आ जाएगा और इसमें गुना करूँगा तो ये 8 आ जाएगा। अब ये जो 40 और जो 8 आए हैं, ये 6 साल पहले की उम्र है इनकी, 6 साल पहले की। तो आज की क्या होगी, इसमें 6 जुड़ जाएगा और इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, इसकी हो जाएगी 46 और इसकी हो जाएगी 14। आज उनकी उम्र हो जाएगी 46 और 14। वो कह रहा है कि 6 साल बाद पुत्र की बताइए, तो 6 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 6 साल बाद हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, अगर बाद वाला पूछेगा तो उसमें जोड़ना है और पहले वाला पूछेगा तो उसमें हमें घटाना है। पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। अब देखो ध्यान दें, ये ना तो इसने पहले बोला है ना इसने बाद में बोला है, तो इसका मतलब ये उम्र है वर्तमान। अब वो कह रहा है कि दोनों की उम्र का जो जोड़ है वो 24 साल है। तो सुरेश की उम्र बताइए कितनी है। तो 2 और 1 3, योग बटे योग कर दें, जोड़ से जोड़ काट दे तो 8, 8 की गुना से में करेंगे तो 8 दूनी 16 वर्ष। तो सुरेश की उम्र कितनी होगी, 16 वर्ष। देखो छठा क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि जो पिता है और बेटा है उनमें 7:1 का अनुपात है। ठीक है, और ये वर्तमान है, बात समझ में आ रही है। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो इनकी आयु का जो योग है वो 56 साल हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए बेटे की उम्र कितनी है। अब देखो मेरे पास योग है 4 वर्ष बाद का, अनुपात है वर्तमान का, तो बाद में से हमें वर्तमान में जाना पड़ेगा, तो 4 साल घटानी पड़ेगी, दोनों की 8 घट जाएगी तो कितनी बच जाएगी, 48। तो वर्तमान उम्र का योग कितना हो गया उनका, 48, और यहाँ कितना हो गया 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे 6, बेटे की पूछा है तो बेटे में गुना कर देंगे
तो बेटे की उम्र हो जाएगी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पर। क्वेश्चन कैसे करना है। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 साल अधिक है, यानी कि फादर और उसके बेटे में जो एज का जो डिफरेंस है वो 24 साल है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए बेटे की उम्र कितनी है। तो आप एक बात पे ध्यान रखेंगे कि एज का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर मैं आज 10 साल का हूँ और कोई आदमी 15 साल का है, तो मुझसे कितना बड़ा है वो? 5 साल बड़ा है। यानी कि हम दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 2 साल बाद भी वो मुझसे 5 साल बड़ा ही होगा, 4 साल बाद भी मेरे से 5 साल बड़ा ही रहेगा। यानी कि वो आदमी हमेशा मुझसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। ठीक है, और मैं उससे 5 साल हमेशा छोटा रहूँगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एज का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। अब देखो, आज उनकी उम्र का जो अंतर है वो 24 है, 2 साल बाद भी तो अंतर उनका 24 ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंतर को अंतर से डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 में से 1 गया 1, तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24 बार कट जाएगा। इस 24 की गुना जब हम इसमें करेंगे तो आ जाएगा 48, और इसमें करेंगे तो गुना आ जाएगा 24। देखो 24 साल का डिफरेंस है। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद का है ये। 2 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 48 और 2 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 24। तो 2 वर्ष पहले इसकी कितनी थी? 2 वर्ष पहले इसकी 46 होगी और 2 वर्ष पहले इसकी 22 होगी। तो वर्तमान पूछा है बेटे की, तो वह है 22 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है वो कह रहा है पिता माता से 5 साल बड़ा है, यानी कि पिता की आयु माता की आयु में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है। और वो कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो माता की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यदि पुत्री आज 10 साल की है तो इसके जन्म के समय फादर की उम्र कितनी थी? ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे पुत्री की उम्र कितनी है? 1, और यहाँ पे कितनी है? 10। तो पुत्री की उम्र को पुत्री की उम्र से काट देंगे, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो माता की उम्र आ जाएगी 30, और यहाँ पे गुना करेंगे तो पुत्री की तो 10 है ही। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो पिता की उम्र है वो माता की उम्र से 5 साल ज़्यादा है। तो यानी कि फादर की उम्र कितनी हो गई? 35। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। तो आज उसकी 35 है, इसके जन्म के समय मतलब 10 साल पहले। 10 साल पहले इसकी कितनी थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।